हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय सिंह। आज सॉलिड कैम जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक रहेगा, सॉलिड कैम AFRM। ठीक है। अगर हम 2.5D मॉड्यूल की बात करें तो आप 2.5D मॉड्यूल में भी AFRM के कुछ जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली दिखेंगे। बट यहाँ पे अ, जो हमारी लास्ट दो वीडियोस थी जिसमें हमने 2.5D के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, बट आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक रहेगा हमारा वो है सॉलिड कैम AFRM जो है ऑटोमेटिक फीचर रिकॉग्नाइजेशन मशीनिंग। इस मॉड्यूल की हेल्प से आप अपने 2D जो ऑपरेशंस आप बनाते हो, फेस, प्रोफाइल, पॉकेट या ड्रिलिंग, उनको आप और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फास्ट इन द सेंस कि जैसे पॉकेट के अंदर हम पॉकेट सेलेक्ट किए और मशीनिंग किए, अपर लेवल, डेप्थ, ये सब कुछ हमें डिफाइन करना पड़ता है। बट जो रिकॉग्नाइजेशन के ऑप्शन होते हैं ये ऑटोमेटिकली मॉडल से रीड करते हैं कि कौन सा पॉकेट है, उसकी क्या डेप्थ है और क्या अपर लेवल। ओके, तो लेट्स सी। सिंपली हम AFRM में सबसे पहले हम पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है। सिंपली पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन, डिफाइंड द ज्योमेट्री। ठीक है। सिंपली डिफाइंड एंड सिलेक्ट सॉलिड बॉडी, फेस एंड थ्रो पॉकेट चैन। हमने सिंपली सिलेक्ट किया सॉलिड बॉडी एंड इसके टॉप फेस में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखें आपका जो ज्योमेट्री है वो सारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ से कुछ ज्योमेट्रीज हमें नहीं चाहिए, हम उनको सिंपली डिलीट करेंगे। लाइक ये जो चैन है, इस चैन पे क्लिक करेंगे, सेंटर का है। ठीक है। अगर आपको सेंटर में भी मटेरियल खाली करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, ये हमारा एज ए चैन सेलेक्ट होगा क्योंकि इसका बॉटम फेस नहीं। एंड और नीचे जाएंगे, सिंपली ये इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि हम इसे ड्रिल ऑपरेशन से बनाएंगे। अनसेलेक्ट एंड अगेन। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वन बाय वन सारे फेसेस हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किस पॉकेट की क्या डेप्थ है। वो Z-15.75 एंड Z-8.26, ये आपके फेस वाइज ऑटोमेटिक वो डेप्थ को भी सिलेक्ट कर रहा है। इसमें एक फेस है जो Z00 पे है, ये इसका टॉप फेस। तो इस टॉप फेस की जरूरत नहीं है, यहाँ मशीनिंग नहीं करनी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम जीरो पे भी मशीनिंग करना चाहते हैं एज लाइक फेसिंग, तो आप सिंपल इसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अनसेलेक्ट किया। ओके, सिलेक्ट टूल, एक 10 mm एंड मिल रखते हैं। ठीक है। ओके, एंड डाटा जो भी RPM फीड आपको चलाना है सर, आप वो रखेंगे। लेवल्स में अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉकेट की डेप्थ नहीं डिफाइन करना, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है हर पॉकेट की डेप्थ को रीड कर रहा है। आप यहाँ पे स्टेप डाउन डिफाइन करें, सपोज 0.5। गो टू टेक्नोलॉजी, डिफाइन द वॉल ऑफसेट 0.2, 0.2 एंड 0.2। ठीक है। एंड सेव एंड कैलकुलेट। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आप देखें जो ओपन पॉकेट है उसको एज ओपन पॉकेट रीड कर रहा है, जो क्लोज पॉकेट है उनको क्लोज पॉकेट विद द हेल्प ऑफ हेलिकल एंट्री। ठीक है। हेलिकल एंट्री आप लिंक में जाएंगे, यहाँ पे हेलिकल एंट्री अप्लाइड है। और जो ओपन पॉकेट है उसमें आउटसाइड। ठीक है। इसको ओके, सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिमुलेशन फास्ट कर रहा हूँ।
कितना इजी हो गया। हमें पॉकेट की डेप्थ नहीं बतानी, बस हमें फेस सेलेक्ट करके ज्योमेट्री बनाना है, और किस किस ज्योमेट्रीज पे मशीनिंग करनी है वो ज्योमेट्रीज सेलेक्ट करना है, और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। ओके। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग करेंगे। जैसे ये टूल जो है 10 mm डाई का है, तो यहाँ पे हम, हमारा जो कॉर्नर रेडियस है वो 3 mm का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मटेरियल जो है टूल रेडियस हमारा होगा। तो यहाँ पे सिंपल इसी ऑपरेशन को हम यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कॉपी एंड पेस्ट एंड एडिट मोड, चेंज द टूल। यहाँ पे मैं टूल लूंगा सर एक 6 mm का, डिफाइन द लेवल, और स्टेप डाउन आप यहाँ पे कट डिफाइन करेंगे। सपोज टूल हमारा 0.3 का कट रहेगा टूल में, एंड लेवल्स सेम चीज यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे रेस्ट, एंड रेस्ट सिलेक्ट करते ही आपको प्रीवियस टूल डायमीटर डिफाइन करना है। तो प्रीवियस टूल डायमीटर आप इस पे क्लिक करके टूल को सिंपल सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे वॉल ऑफसेट हमने 0.2 एंड एक्सटेंशन ओवरलैप 1 mm। क्लियर है? एंड गो टू लिंक, सेव एंड कैलकुलेट। ज्योमेट्रीज हमें बनाना नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री हमने ऑपरेशन जो है कॉपी पेस्ट हुआ था, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो प्रीवियस ऑपरेशन का ही रहेगा। ओके, अगेन सी सिमुलेशन हियर, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। ओके, फाइन। नेक्स्ट ऑपरेशन सर, पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से ही हम इसकी वॉल की फिनिशिंग और इसकी फ्लोर की फिनिशिंग करेंगे। तो सेम इसी ऑपरेशन को अगेन को कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, एडिट मोड, एंड यहाँ पे सर हमारा टूल सेम रहेगा, लेवल भी सेम, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वॉल फिनिश एंड वॉल फिनिश ओनली। ठीक है, यहाँ पे ऑन करेंगे वॉल फिनिश ओनली, सेव एंड कैलकुलेट। सॉरी, नॉट रेस्ट, यहाँ पे नन करेंगे रेस्ट एंड वॉल फिनिश ओनली। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, ये आपके वॉल फिनिशिंग का प्रोग्राम। सॉलिड वेरीफाई। ओके, फाइन। एंड सेम हम इसे फ्लोर फिनिश का प्रोग्राम बनाना है, तो सिंपली सेम कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसी में आपका जो ऑप्शन मिलेगा, वॉल फिनिश को ऑफ करेंगे एंड फ्लोर फिनिश। बट फ्लोर फिनिश जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्टेप डाउन जो है वो नहीं रहेगा, इसको हम सिंपल 0 करेंगे। ठीक है, सेव एंड कर, फ्लोर फिनिश। ठीक है, तो पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आपने एक चीज देखा कि हमें ज्योमेट्रीज बनानी नहीं होती, हमें ज्योमेट्रीज जो हमारी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है उनमें से हमें जिनमें चलाना है उनको रखना है, जिनमें नहीं चलाना उनको सिंपली डिलीट कर। ठीक है, तो पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन जो है बढ़िया है। इनकी हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, तो पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन को बहुत इजीली रीड करता है और मशीनिंग करता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन आपका ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन। तो ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन भी है, जैसे पॉकेट का है सिमिलर उसी टाइप से ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन भी है। सिंपली चूज द ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन, न्यू। यहाँ पे सर ऑटोमेटिक फाइंड होल,
हमने होल फाइंड किया यहाँ पे सर, देखें आप जितने भी होल हैं सभी को वो रीड किया। अब यहाँ पे सर होल ये भी जो बड़ा डाया है ये भी एक तरह का होल ही है ना, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो सिंपली चेक दिस, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो हाईलाइट करेगा। ये भी चाहिए, ये दो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंपली राइट क्लिक एंड डिलीट, रिमूव। ओके, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप जो है वो 4 ग्रुप हैं, 1 ग्रुप, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो सिंपली हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी जो अपर लेवल है एंड इसकी जो हाइट है वो भी है, ठीक है। ओके, तो अभी हम जैसे ये वाला है, तो ये अपर लेवल -13, मतलब अगर अब जेड जीरो से काउंट करोगे तो ये फेस -13 पे है। और ये डेप्थ जो इसकी है 2.46 है। क्लियर है। अगर आप इस वाले की बात करें तो इसका अपर लेवल 0 है और जो डेप्थ है वो 14.29, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रीड करेगा, ठीक है। ओके, सिंपल। ओके, टूल सिलेक्शन, आप सेंटर डिल लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे सेंटर डिल लेते हैं, ठीक है। स्पॉट ड्रिल, सपोज 6 mm। लेवल में हम जाएंगे और डेप्थ पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर डेप्थ तो सबकी अलग अलग है। हम किसी भी एक ग्रुप पे क्लिक करेंगे और इसकी डेप्थ यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रिल डेप्थ है वो हम रखेंगे 2 mm एंड आल एंड अप्लाई। क्लियर है। ये जो हमने अप्लाई किया, अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे ध्यान दें। अगर हम ग्रुप 3 पे ध्यान दें या ग्रुप 2 पे ध्यान दें, 0 से लेकर डेप्थ उसकी 2 mm, ठीक है। यहाँ पे सबके D2 क्यों है? क्योंकि जो अपने डेप्थ 2 डिफाइन किया, अप्लाई ऑल। अगर सपोज किसी में सेंटर ड्रिल 1 mm डेप्थ तक जाना है, किसी में 2 mm करना है, तो आप उसको वेरी भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आल ना करके सिर्फ अप्लाई करता तो सिर्फ उसी ग्रुप में अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आल किया क्योंकि हमें सारे ग्रुप में वो सेम डेप्थ चाहिए, ठीक है। ओके। और टेक्नोलॉजी सर मोड वही, जो भी आप पैक से करना चाह रहे हैं या सिंपल ड्रिल से करना चाह रहे हैं, सिंपली सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड कर। ये सर आपका एक सेंटर ड्रिल का ऑपरेशन बन चुका है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सर आप देखें, लेवल जो ड्रिल का लेवल है वो अलग अलग है अकॉर्डिंग टू पॉकेट डेप्थ, ठीक है। फाइन। अब इसमें आपको ड्रिलिंग करना है, ठीक है। ड्रिलिंग करना है तो जैसे सपोज हम यहाँ पे ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन सेलेक्ट करते हैं और हमने यहाँ पे ज्योमेट्री सेलेक्ट किया एंड फाइंड होल। मैनुअल का भी ऑप्शन है, सेपरेटली 1 बाय 1 क्लिक करके आप बना सकते हैं, बट फाइंड होल करते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ सर, हमें ये डिलीट करना है, सॉरी, ये हमें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो प्लस सिंबल है इस पे क्लिक करें, ये सारी पोजीशंस आ जाती हैं ड्रिल की, ठीक है। तो यहाँ पे अ, हम ये तीनों ग्रुप को डिलीट करेंगे, ठीक है, रिमूव। अब हमारा एक ग्रुप है ये, ठीक है, इसको हम ओके करेंगे एंड गो टू टूल, टूल सेलेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको टूल रखना है सर, जो भी ड्रिल आपको लगाना है, सिंपली चूज द ड्रिल ऑपरेशन, ड्रिल, ठीक है। सपोज एक बार चेक कर लेते हैं ड्रिल कितने का है ये, 4.286, ठीक है। तो आप 4 mm का लगाना चाह रहे हैं, सिंपली डिफाइंड बाय 4 mm। ओके, फाइन। लेवल सेम चीज, डेप्थ अगर आप डेप्थ कितना चाह रहे हैं,
ठीक है, डेप्थ इसकी जो डेप्थ है वो 2.4575 है। इसमें हम एडिशनल चाह रहे हैं -2 और। ठीक है, इसको हम करेंगे अप्लाई एंड ओके। टेक्नोलॉजी सर वही सेम सिमिलर चीज़, पैक में चलाना है, पैक में सेलेक्ट करेंगे। कट वगैरह आपको डिफाइन करना है, 0.5 का आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। ये सर आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉग्नाइजेशन जो ऑप्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कि हमें जो चीज़ें वन बाय वन सेलेक्ट करनी होती है नॉर्मल ड्रिलिंग ऑपरेशंस के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे सिंपल हो रही है। ठीक है, ओके। तो पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन, ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन, होप सो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है सर आपका एज डिवरिंग। एज डिवरिंग रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे देखो सर, हमें सपोज इसमें चेम्फर लगाना है, ठीक है, एजेस में। तो इनके एजेस को वो ऑटोमेटिक रीड करे। सिंपली गो टू एज डिवरिंग एंड सिलेक्ट न्यू। ओके, सॉलिड बॉडी या फेस। ठीक है, सिलेक्शन मोड तो हमने अभी सॉलिड बॉडी किया। एंड जैसे हम इसका टॉप फेस पे क्लिक करेंगे तो वो एजेस को सिलेक्ट करेगा। ओके, इसमें सर आपका जो फर्स्ट फेस है ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स ये, सेवन ये। इस फेस को मैं डिलीट करूंगा सर, क्योंकि हमारा जो चेम्फर है वो यहाँ पे भी लग जाएगा, बट इसमें अभी हमने ड्रिल अप्लाई नहीं किया। ठीक है, ड्रिल अगर आप ड्रिल का ऑपरेशन अगर आप यहाँ चलाते हैं, देन आप सपोज चाहते हैं कि हमारा एज डिवरिंग या चैम्फर टाइप ऑपरेशंस बने, तो आप बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको सिंपल ओके करते हैं यहाँ से, जो भी हमारी सिलेक्शन आ रहा है उसी पे, एंड सेलेक्ट टूल। चैम्फर में एंड द 6 mm। ओके, एंड डिफाइन द लेवल, चैम्फर डेप्थ 0.5 ओनली। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कटिंग डायमीटर बताना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया सर 2 mm। ठीक है, एंड अब यहाँ पे सर अगर आपको मॉडल को भी सेफ्टी रखना है, तो यहाँ पे 3D मॉडल प्रोटेक्शन भी मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे। तो अगर आप कुछ गाउस ऑफसेट वैल्यू डिफाइन करना है वो भी कर सकते हैं। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे सर टूल की एंट्री एग्जिट है लिंक में आर्क के साथ, जिसे हम सिंपल नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, ओके फाइन। एंड देखो सर, यहाँ पे भी चेम्फर लग रहा है। ठीक है, व्हाट टू मॉडिफाई ज्योमेट्री एंड डिलीट विच दिस। ठीक है, अनसेलेक्ट, सॉरी नॉट हियर, गो टू एडिट मोड। ठीक है, मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई में आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। विच वन दिस, एंड सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी सिमुलेशन हियर, गो टू सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा मॉडल है उसके अंदर आप देखोगे ये टेपर एज है। ठीक है, उसी की वजह से वो हिट दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं गाउस प्रोटेक्शन की हेल्प से, बट ठीक है, नो इशू। इसको सिमुलेट करते हैं, सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चैम्फर है वो किस तरह से
इस साइड एज में और इस साइड भी लग रहा है 0.5 आई थिंक ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, ये किस हिसाब से एंटर हुआ, जितने में अ, आपका जो टूल है वो इसमें ना हिट। ठीक है, वो सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी ऑटोमेटिक वो लेगा। ठीक है, सेफ्टी। और यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जो आर्क ऑप्शन आता है उसमें कई बार प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आप आर्क यूज़ करेंगे तो आर्क में आपका जो टूल है वो ऐसे आर्क बनाता है, तो डेफिनेटली फिर वो इस फेस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार आर्क के साथ दिखाता हूँ, काफ़ी जगह हिट होगा। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, बट कुछ जगह आर्क जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ठीक है, सिंपली नॉर्मल जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके फाइन। तो सर आज का जो ट्रेनिंग था, होप सो आप लोगों को पॉकेट रिकॉग्नाइजेशन, ड्रिल रिकॉग्नाइजेशन और एज टिवरिंग जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सॉलिड कैम 2.5D के अंदर एक ऑप्शन है सर, जो टूल बॉक्स साइकिल। टूल बॉक्स साइकिल्स है, ये जो ऑपरेशन है ये भी काफ़ी अच्छा है ऑप्शन। ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, बट जैसे पॉकेट ऑपरेशन बनाते हैं तो, बट ये टूल बॉक्स साइकिल्स, टूल बॉक्स हम किसको बोलते हैं जनरली? कोई एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हों और उन टूल्स की हेल्प से हम मशीनिंग करें, तो दैट्स सिमिलर। जो ये नेम है, सिमिलर वर्क करता है टूल बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो सिंपली वो टू टूल बॉक्स। ओके, ठीक है, दीज आर ऑपरेशन टूल्स। ठीक है, इन ऑपरेशंस पे आप माउस कर्सर रखेंगे, नेम भी शो होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सिंपल कॉर्नर्स। ठीक है, सिंपल कॉर्नर्स सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने ज्योमेट्री सिलेक्ट किया, ये फेस। सॉरी, अगेन सिलेक्ट दिस फेस। ओके, एंड यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन सपोज एंड में ले लेते हैं, 6 mm। लेबल्स ऑटोमेटिक वो रीड करेगा क्योंकि आपने फेस सिलेक्ट करके डिफाइन किया है। एंड यहाँ पे आप स्टेप डाउन डिफाइन कर सकते हैं। ये जो सर स्टेप डाउन जो है वही रहेगा, ये फेस। और यहाँ पे स्टेप जो ओवर है वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितना देना है। सपोज हमें देना है 0.2 का कट, 7 कैलकुलेट। एंड जिग जैग टाइप, नो, सिंपली चूज जिग जैग। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप अपना स्टेप डाउन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये हमारा एक बार टूल नीचे जाएगा और साइड से कटिंग करते करते 0.2 कटिंग करेगा, मतलब साइड मिले। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन डिफाइन करते हैं, सपोज 0.5, एंड स्टेप ओवर टूल का हाफ 3 mm। ठीक है, एंड अभी हमारा जो टूल है वो आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा ऑपरेशन बन गया। ठीक है, तो टूल बॉक्स जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना ज़्यादातर सर ये ऑपरेशन बना है जो कस्टमर्स के यहाँ ओनली 2D का काम होता है, और उनके पास खास तौर पे कुछ ऐसी प्रोफाइल आती हैं, स्लॉट्स है, ओपन स्लॉट्स है, क्लोज स्लॉट है। ठीक है, और कोई ओपन कॉर्नर्स है, रोचिंग टाइप। ठीक है, सम ये कुछ अलग अलग टाइप्स के टूल्स हैं। इन टूल्स को आप सिंपली ये ध्यान रखना
कि जब आप टूल सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या सिमिलर ही प्रोफाइल होनी चाहिए। जैसे हमने सिंपल कॉर्नर्स यूज़ किया, कॉर्नर्स में हमारी ओपन एज है, तो ओपन एज ये भी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं कोई क्लोज पॉकेट का ऑपरेशन बनाने की कोशिश करूं तो वो नहीं बनेगा, कुछ गलत बन सकता है। ठीक है, तो आपकी जो प्रोफाइल है, मशीनिंग प्रोफाइल, वो आपके टूल बॉक्स प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तब आप यहाँ पे बेटर प्रोग्राम बना पाएंगे। ओके, तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन था सर, वो सॉलिड कैम AFRM से रिलेटेड था। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट है सेपरेटली आप कमेंट करें, बताएं मुझे, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड enjoy it. Thank you so much. Bye bye.